Hey guys, welcome back. My name is Dr. Mithil Shah and I welcome you all to my YouTube channel. And my channel's goal is very simple, is to make you understand each and every topic in dentistry and make it simplify as much as possible. So hope you have seen my anterior triangles of neck का part 1 वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है. अगर गाइज आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है. आपको समझ जाएगा, ये वीडियो देखने से पहले आपको समझ जाएगा कि आपको कैसे ये सारे ट्रायंगल्स कवर होंगे. जो एंटीरियर ट्रायंगल्स के सारे ट्रायंगल्स है वो सारे कवर होंगे. बट अगर आपको एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके वो वीडियो देखिए और फिर यहाँ पे ये वीडियो आके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. तो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट. तो सिंपल एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ये स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल है. जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड दो कंपार्टमेंट्स में इस जो नेक है उसको डिवाइड करता है. बहुत ही सुंदर डायग्राम है ये. यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल है वो ऊपर के ऑसिपिटल बोन से आके नीचे स्टर्नम या क्लेविकल पे ज्वाइन हो रहा है और ये जो अपना नेक है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. एक उल्टा ट्रायंगल बना रहा है, एक सीधा ट्रायंगल बना रहा है. जो पीछे का ट्रायंगल है वो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक हो गया, जो आगे का है वो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक हो गया. और ये सारे एनाटॉमिकल लैंडमार्क जैसे कि हमने पढ़े थे, हायोइड बोन, मैंडिबल, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज और उन दोनों को कनेक्ट करने वाला क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, नीचे का क्लेविकल, पीछे ट्रेपेजियस मसल. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है. अभी हमको बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा समझने का कैसे, अब वो देखते हैं. अब ये देखिए, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट डायग्राम. आप खाली एक क्या करो, आपको ऊपर का कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है. आप दो सीधे लाइन बना दो और फिर वहाँ पे एक लाइन ऐसे क्रॉस में बना दो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. तो ये स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल हो गया. नीचे यहाँ पे हायोइड बोन बना दिया, एक छोटा सा लाइन बना दिया. और फिर ये जो ट्रायंगल बनता है जो मैंडिबल के नीचे है, इस वाले मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा मसल बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइगैस्ट्रिक मसल. क्योंकि डाइगैस्ट्रिक मसल से ये ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है इसलिए उसका नाम डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल है. ये एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल है, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल है. तो सिंपल है, ऊपर का जो मैंडिबल के जस्ट नीचे जो एक ट्रायंगल बनता है इसलिए उसको सब मैंडिबुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं और उसको डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल भी बोलते हैं. दूसरा है सबमेंटल ट्रायंगल. अब सबमेंटल ट्रायंगल में ट्विस्ट ये है कि वो एंटीरियर बेली ऑफ जो डाइगैस्ट्रिक है उसके आगे प्रेजेंट है. और हमारे जितने भी ट्रायंगल्स है वो ये जो हम लोग 2D डायग्राम दिखे रहे हैं, अगर हम लोग 3D में सोचे तो ये ट्रायंगल इस बाजू भी प्रेजेंट है और उस बाजू भी प्रेजेंट है. वैसे ही हमारा सबमेंटल ट्रायंगल हाफ क्यों है, क्योंकि वो बाइलैटरली प्रेजेंट है. ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कि इट इज एन हाफ सबमेंटल ट्रायंगल. दूसरा है कैरोटिड ट्रायंगल. जो हमारा कैरोटिड ट्रायंगल है वो कैसे बन रहा है, ये देखिए. यहाँ पे आपको एक मसल दिख रहा है, इसको बोलेंगे ओमोहायोइड. अब इसको सुपीरियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड से पीछे जा रहा है और हमारे ट्रेपेजियस मसल को बोल रहा है हाई ट्रेपेजियस मसल, मैं आपके पास आ रहा हूँ. तो ये जो सुपीरियर है ये ऊपर है और ये नीचे है, दिस इज इंफीरियर, दिस इज सुपीरियर, इसलिए उसको सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड बोलेंगे. ठीक है, और इसलिए इस ट्रायंगल, आगे के ट्रायंगल को मस्कुलर ट्रायंगल, इसमें भी ट्विस्ट है, इसको मस्कुलर क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. बहुत ही सिंपल हो जाएगा. आगे का जो ये आपको दिख रहा है वो मस्कुलर ट्रायंगल है और पीछे का ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है कैरोटिड ट्रायंगल. बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रायंगल है. क्यों है, क्या है, उसमें सब कुछ मैं आपको बताऊंगा. अब आते हैं सबमेंटल. जैसे कि मैंने बोला हाफ सबमेंटल. अब ये हाफ क्यों है ब्रो, ये हाफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ. देखो, ये समझा आपको हाफ सबमेंटल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है. अभी हम लोग आगे से देख रहे हैं, वो हम लोग साइड से देख रहे थे, अभी हम आगे से देख रहे हैं. तो ये आपको हाफ हो गया, इसलिए इसको हाफ सबमेंटल ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि आधा पार्ट इस बाजू है, बाइलैटरली प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट वो कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो उसको हाफ सबमेंटल ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है, तो अभी इसके हम लोग बॉर्डर्स कैसे पढ़े. सिंपल है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया है. ठीक है, ये क्या है, बेस है. किसी भी चीज़ का बेस होगा, रूफ होगा, एंटीरियर बॉर्डर्स होंगे, पोस्टीरियर. तो पहले हम लोग ये डिवाइड कर देंगे. तो ये बाजू में कौन है भाई हमारा, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है. ये कौन है, ये हमारा रूफ है या एपेक्स है और ये हमारा बेस है. तो हमारा बेस किससे बन रहा है, हायोइड बोन से बन रहा है. हमारा एपेक्स किससे बन रहा है, मैंडिबल से बन रहा है. दिख रहा है सब कुछ डायग्राम में, सब कुछ उधर दिख रहा है, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है हमें.
ऑन ईच साइड एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। तो सिंपल है ना यार, एकदम सिंपल है। हर पीछे के बाजू थोड़ा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल प्रेजेंट है और सुपीरियरली जो ऊपर का पार्ट है उसको कवर करने वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वो सुपरफिशियल फेशिया से बनता है। उसमें स्किन, लिम्फ नोड्स, कुछ वेन्स रहेंगे, कुछ नर्व्स रहेंगे, तो वो सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अभी ये हमारा ट्रायंगल देखो, ये बायलैटरली है बीच में। अभी इसमें कंटेंट क्या है, कोई भी ट्रायंगल पढ़ेंगे तो दो चीज़ देखेंगे, एक बाउंड्रीज देखेंगे और एक उसके कंटेंट्स देखेंगे। तो कंटेंट में हमें क्या दिख रहा है, कंटेंट में हमें सबमेंटल लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं यार, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एंटीरियर जुगुलर वेन्स दिख रही है, यानी कि सबमेंटल वेन्स है, ये जाके मिल रही है, किससे मिल रही है, एंटीरियर जुगुलर वेन्स को मिल रही है। ठीक है, तो सबमेंटल लिम्फ नोड्स एंड सबमेंटल वेन्स एज यू कैन सी ओवर हियर गाइस, ये जाके मिल रही है एंटीरियर जुगुलर वेन। होप दैट सिंपल फॉर यू। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रायंगल। बहुत सिंपल है, अगर आपको ये नहीं समझा वापस पीछे जाके देखो, वापस ये वीडियो को देखो, आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, एनएट इज ऑल अबाउट डायग्राम्स गाइस, ऑल अबाउट डायग्राम्स। अभी और थोड़ा डीप में जाता है। ये जो सबमेंटल लिम्फ नोड है, ये किस किस चीज़ को ड्रेन करते हैं, तो ये सिंपल डायग्राम हम लोग ये देख लेंगे बस, और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हो ये ऑरिकल है, ये अपना ईयर है, तो ये जो पार्ट है वो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स ड्रेन करता है। ठीक है, ये सेम वो साइड पे भी वही ड्रेन करता है। अब यहाँ पे बीच में जो दिख रहा है वो सबमेंटिबुलर लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रहे हैं। ये अपने एनएट के टेक्स्ट बुक्स के ही डायग्राम है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी किधर का भी नहीं है, ये सब कुछ एनएट की बीडी चौरसिया डायग्राम की बुक है। आप खोलिए, आपको सब कुछ समझ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डेंजरस एरिया ऑफ फेस, जैसे कि हम सब ने पढ़ा है इसके बारे में, एंड स्पेशली डेंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड सबमेंटल लिम्फ नोड्स, ये देखिए यहाँ पे ये लोअर लिप का मिड लाइन पार्ट, फ्लोर ऑफ द माउथ उसके पीछे, फिर जो एंटीरियर टिप ऑफ द टंग है उसको, और ये पार्ट ऑफ द चिन, मिड लाइन पार्ट ऑफ द चिन, इसको अपने सबमेंटल लिम्फ नोड्स ड्रेन करेंगे। अब सबमेंटल लिम्फ नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, वो कहाँ से ड्रेन कर रहे हैं, यहाँ से आके वो सबमेंटल ट्रायंगल में लिम्फ नोड को ड्रेन कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। और कोई भी ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ना डायग्राम, हमें ना ट्रायंगल में रहेंगे, जैसे कि हम ट्रायंगल में ही घुस जाएंगे। ऐसे समझो हम लोग ट्रायंगल में खड़े, अरे हाँ मेरे ऊपर कौन है, मेरे नीचे कौन है, मेरे साइड में कौन है, वैसे हम पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। अभी आता है डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल जैसे कि मैंने बोला एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली के ऊपर और मैंडिबल के नीचे, इसलिए सब मैंडिबुलर ट्रायंगल ऑल्सो कॉल्ड एज डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल में चला जाऊँ। ओके, तो ये मैं आ गया ट्रायंगल में। अभी मेरे को मेरे आगे और थोड़ा नीचे कौन दिख रहा है, मुझे एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल दिख रहा है। ये देखिए मैं आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, थोड़ा आगे आगे देखा और नीचे दिखा, यानी कि क्या देखा मैंने, एंटेरो इंफीरियरली देखा। ये क्या हो गया मेरा, पोस्टीरो सुपीरियरली हो गया। ऊपर कौन है, मैंडिबल है, नीचे कौन है, यही है मना। ओके, तो ये अभी देखो मैं आ गया। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल बन गया। हाँ, अभी मेरे एंटीरो इंफीरियरली, जैसे कि मैंने बोला एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल बन गया। अब मेरे पोस्टेरो इंफीरियरली कौन प्रेजेंट है, पोस्टेरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, एंड यहाँ पे एक लिगामेंट दिख रहा है। यस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से आके हायोइड बोन पे चिपक रहा है, इसलिए उसको स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड से आ रहा है हायोइड पे जाके लग रहा है, इसलिए स्टाइलो हायोइड लिगामेंट बोलेंगे। तो ये दो लिगामेंट सिंपल है। डायग्राम देखो गाइस, डायग्राम्स में सब कुछ है आपको। ठीक है, और ऊपर सुपीरियरली कौन है, मैंडिबल है, जैसे कि मैंने बोला। सिंपल है कि नहीं। अभी दो चीज़ें हैं, कोई भी ट्रायंगल हमेशा अपनी छत बनाएगा और अपना, अभी वो ट्रायंगल क्या है, अपना घर बना रहा है। ठीक है, वहाँ पे घर में अपने मेंबर्स को ले रहा है, तो कोई भी चीज़ फ्लोर रहेगा और रूफ रहेगा। ऑब्वियसली वो रह रहा है तो उसको छत और नीचे ज़मीन चाहिए। तो हु इज़ द फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल, सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम द फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द माइलोहायोइड मसल। कहाँ पे, एंटीरियरली। ये हमारा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल हो गया। आगे कौन है, माइलोहायोइड मसल है, और पीछे कौन है गाइस, पीछे है हमारा हायोग्लॉसस मसल पोस्टीरियरली। एंड रूफ मैंने बोला है, रूफ हर एक ट्रायंगल में सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया बनाता है। ओके, तो कोई रटने की बात नहीं है। अभी कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स हम सिंपली इस डायग्राम से देखेंगे। जैसे कि आपको ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ये हमारा सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ये सब मैंडिबुलर
ग्लैंड दिख रहा है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं, हमें फेशियल वेन्स, फेशियल आर्टरीज दिख रही है। दूसरा हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, ये क्या है, माइलोहायोइड नर्व्स एंड वेसल्स है। और यहाँ से एक नर्व आ रही है, कहाँ पे आ रही है, इस ट्रायंगल में आ रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हायोग्लॉसस मसल। तो ये इसको हम लोग ऐसा दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये पार्ट हमारा एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। अभी पोस्टीरियर का एक और डायग्राम देखेंगे हम। तो ये पोस्टीरियर देखा, तो पोस्टीरियर में कौन आ गया, सबसे पहले आ गया पैरोटिड ग्लैंड, लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एकदम ऊपर जा रहा है, आराम से अंदर जा रहा है, तो इसलिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बिफोर इट एंटर्स द पैरोटिड ग्लैंड। इट्स सिंपल गाइस। और दूसरा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पार्ट में। तो हमने ना स्टाइलॉइड बोन, अगर हम लोग सिंपली वॉल्यूम 3 में जाके पढ़े तो वहाँ पे एक स्टाइलॉइड अपैरेटस है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंट मसल्स है, ये मसल जाके मिलता है हायोइड को, एक लिगामेंट बनाता है, टंग को जाके मिला तो स्टाइलोग्लॉसस, फेरेंक्स को जाके मिला तो स्टाइलोफेरेंजियस मसल बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में आ जाएगी। अगर हम लोग ये समझ ले तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। और डीप स्ट्रक्चर्स, अभी डीप स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली सिंपल है, कोई भी आर्टरी या वेन और नर्व्स, ये तीन ही डीप रहेगी। इनको हम ऊपर रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बिकॉज एनी सुपरफिशियल कट कैन ब्रिंग। तो हमारी बॉडी और हमारा जो एनाटॉमी है, जो हमारे भगवान ने हमारे लिए बना के दिया है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हर एक चीज़, वेन्स थोड़े सुपरफिशियल रहते हैं, बट यहाँ पे जो इंटरनल जुगुलर वेन यानी कि बड़ी वेन की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डीप रहता है। और जो हमारे मेन आर्टरीज है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, जो जाके हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रही है, तो ये जो है ये इंटरनली प्रेजेंट रहते हैं। सो दोज आर द डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स। एंड द वेगस वेन इज द लार्जेस्ट वेन, यू कैन से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम आपको थोड़ा जूम करके दिखाने के लिए, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है डीप है, जैसे कि ये वेगस वेन देख रहे हो, ये इंटरनल जुगुलर वेन देख रहे हो, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये सारी चीज़ें डीप है, अंदर प्रेजेंट है। ये हमने बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हटा दिए ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। ओके, होप यू लाइक दिस डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल का पार्ट। नहीं समझा तो वापस पूरा वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो जैसे कि सब मैंडिबुलर ट्रायंगल में सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है, तो ये सिंपल डायग्राम जो मैंने आपको बता दिया। अब बोलेंगे नोज कहाँ पे ड्रेन कर रहा है, ये पार्ट कहाँ पे ड्रेन कर रहा है, ये पार्ट चीक्स कहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं, जो मीडियली प्रेजेंट है, जो बॉडी के सेंटर में रहता है उसको मीडियली बोलते हैं, जो दूर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल बोलते हैं, दूर रहता है, बाहर रहता है, ठीक है। तो ऐसे जो मीडियली हमारा प्रेजेंट है वो कहाँ पे ड्रेन होगा, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में। बहुत सिंपल है। होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस वे ऑफ टीचिंग। खाली हमें डायग्राम्स देखना है और हमें सीखना है और कुछ भी नहीं है। एनएड बहुत सिंपल है, डायग्राम्स देखो सिर्फ, ठीक है। अभी आ गया कैरोटिड ट्रायंगल। तो कैरोटिड ट्रायंगल कौन बना रहा है, ऊपर यहाँ पे, चलो मैं आ जाता हूँ। पहले तो अंदर ट्रायंगल में आ जाओ। अब ट्रायंगल में आप खड़े हो गए तो आपको ऊपर, अपने ऊपर और आगे कौन दिख रहा है, तो इट इज क्या है, इंफीरियर। इंफीरियर कौन दिख रहा है आपको, ओमोइड दिख रहा है। सुपीरियरली कौन दिख रहा है आपको, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक दिख रहा है। और आपको पीछे कौन दिख रहा है, पीछे आपको एंटीरियर बॉर्डर और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल दिख रहा है। तो ये देखो, ये एंटीरियर है और सुपीरियर है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज एंटेरो सुपीरियरली, दिस कॉल्ड एज एंटेरो इंफीरियरली एंड दिस। तो ऐसा रटना नहीं है एंटेरो सुपीरियरली ये प्रेजेंट है, एंटेरो इंफीरियर, अरे आगे है ऊपर है, तो एंटीरियर सुपीरियरली आगे है और नीचे है, यानी कि एंटेरो इंफीरियरली। और बस विजुअलाइज करो अपने आप को, उस ट्रायंगल में आप बिठा दो और आप देखो, अरे मेरे आगे और ऊपर ये प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, एंटेरो सुपीरियरली हो गया। मेरे आगे और नीचे ये प्रेजेंट है, तो एंटेरो इंफीरियरली हो गया। होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। अच्छे से समझ में आ रही हो तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना। अभी जैसे कि मैंने बोला, रूफ और फ्लोर, वो अपना घर बना रहा है, रूफ फ्लोर चाहिए उसको, फैमिली मेंबर्स चाहिए, फैमिली मेंबर्स यानी कि कंटेंट्स चाहिए उसको। रूफ कौन बना रहा है, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया। फ्लोर, ये डायग्राम लर्न कर दो, डायग्राम में सब कुछ दिख जाएगा। फ्लोर उसका बना रहा है ये कंस्ट्रिक्टर मसल्स, ये मिडल कंस्ट्रिक्टर, ये इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर्स, ऐसे तीन मसल्स उसके फ्लोर बना रहे हैं। ये दिख रहा है आपको, ये मसल
ये उसका फ्लोर बना रहा है। ये मिडल कंस्ट्रिक्टर हो गया, ये इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो अपने जो मसल्स है वो फेरिंग्स के मसल्स रहते हैं, कंस्ट्रिक्टर मसल्स, तो ये उसका फ्लोर बनाते हैं, ठीक है। अभी रूफ कौन है? सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। अभी सब घर बन गया, उसको कंटेंट चाहिए यानी कि फैमिली मेंबर्स चाहिए। अब ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये अपना कैरोटिड ट्राइंगल है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आएगी वो अपने को लर्न करनी है। अब कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आपको लाल जो दिख रहा है वो आर्टरीज है, आपको ये जो दिख रहा है वो क्या है? ये नर्व है, और ये ब्लू वाला वेन है, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? दिस कॉल्ड एज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ओके। अब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो चीज़ में डिवाइड हो रहा है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल है, दोनों बना दो। ये बन गया एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये बन गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर मेरे को एक नर्व बनानी है, मैं नर्व बना दूंगा। ये देखो मेरी नर्व बन गई। कौन सी नर्व है ये? दिस इज माई वेगस नर्व, ओके। वेन कौन सी वेन है ये मेरी? ठीक है, ये है मेरी इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। तो ये सारी वेन्स हमने बना दी, नर्व बना दिया, आर्टरी। तो अभी हम लोग बेसिक आ गया। अभी मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। ये मेरा ट्राइंगल बन गया, तो मेरा कैरोटिड ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इधर मैंने अपना घर बनाया है। अभी इसके अंदर जो भी चीज़ें मुझे लर्न करनी है, तो क्या क्या आ रहा है मेरा? सबसे पहले ये वेन आ रही है, वेगस नर्व आ रही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ रही है। ये हमने लर्न कर लिया। अभी यहाँ से आप देखोगे, ध्यान से आप देखोगे ना, तो ये जो नर्व है, ये जो नर्व है, जो इसका एक डिवीजन है, यानी कि इसका एक डिवीजन है, उसको बोलेंगे सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। अब ये सुपीरियर लैरेंजियल नर्व यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे अपने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? internal laryngeal nerve and external laryngeal nerve. So internal laryngeal nerve and external laryngeal nerves are part of superior laryngeal nerve. This is also an MCQ guys. तो ये सारी चीज़ें जब आप इधर पढ़ लेते हो तो आपके MCQ सिंप्लीफाई हो जाते हैं, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं कर पाता है। बस ऐसे ही लर्न करना है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक वे टू लर्न एनैट, ओके। यहाँ पे एक नर्व आ रही है, ये देखो, यहाँ से एक ऐसी नर्व आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व किसको सप्लाई करती है? टंग को सप्लाई करती है। कितना सिंपल है ना। फिर ये हाइपोग्लॉसल नर्व नीचे एक रूट बनाती है, तो ये जो है ये नीचे है इसलिए इंफीरियर है, ये जो है सुपीरियर है। बट इंफीरियर रूट प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो हमारा कौन सा एंसा सर्वाइकालिस बन रहा है, उसके सुपीरियर रूट है, इंफीरियर रूट है। तो सुपीरियर रूट इज प्रेजेंट इन द कैरोटिड ट्राइंगल। अभी यहाँ पे एक वेन आ गई, ये वेन कौन सी है? हमारी एसेसरी नर्व है, ठीक है। तो ये हमारे कंटेंट्स हो गए। कंटेंट्स मैंने लिखे नहीं है, जैसे कि मैंने पहले डायग्राम में बनाए थे। तो यही हमारा कंटेंट है, कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। फिर से मैं रिपीट करूंगा, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन, देन योर हाइपोग्लॉसल नर्व, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। उसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इंटरनल लैरेंजियल, एक्सटर्नल लैरेंजियल, सुपीरियर रूट ऑफ एंसा सर्वाइकालिस एंड एसेसरी नर्व। सिंपल है, हाइपोग्लॉसल नर्व सिंपल है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बस 5-6 बार डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लिया ना, मेरे को एग्जाम में सब कुछ याद रहेगा। होप यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग एंड यू शुड ऑल्सो गाइज लर्न दिस वे ओनली। मस्क्यूलर ट्रायंगल, मस्क्यूलर ट्रायंगल की बात करें तो वो कहाँ पे? जैसे कि मैंने बोला, होमो सुपीरियर बेली ऑफ होमोआयड, दो चीज़ में डिवाइड कर रहे हैं। कैरोटिड हमने पढ़ लिया, तो अभी हम पढ़ेंगे मस्क्यूलर ट्रायंगल। अभी इसको मस्क्यूलर क्यों बोलते हैं, तो इसके लिए है ना, सबसे पहले आप उधर घुस जाओ। अभी पहले हम बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं कि भाई कौन कौन है। तो एंटीरियरली मेरा कौन प्रेजेंट है? ये मिड लाइन ऑफ द नेक है, तो मीडियन ऑफ द नेक प्रेजेंट है। अभी मेरे पीछे और ऊपर यानी कि पोस्टेरो सुपीरियरली और पोस्टेरो इन्फीरियरली, पोस्टेरो इन्फीरियरली प्रेजेंट है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल। पोस्टीरियर यानी कि पीछे और ऊपर, तो पीछे और ऊपर कौन प्रेजेंट है मेरे? पीछे और ऊपर मेरा ओमोहायोइड प्रेजेंट है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। तो ये हो गया सिंपल, एंटीरियरली, पोस्टेरो सुपीरियरली एंड पोस्टेरो इन्फीरियरली। रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। जब मैं अपने आप को ट्रायंगल में डाल देता हूँ तो मेरे को ट्रायंगल विजुअलाइज हो जाता है और मैं बता देता हूँ कि ऊपर कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है। तो इतना सिंपल हो जाता है। दूसरा है मस्क्यूलर। अब इसको मस्क्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कुछ मसल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे स्टर्नम बना दिया, ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने स्कैप्यूला बना दिया, यहाँ पे मैंने हायोइड बोन बना दिया, और यहाँ पे मैंने थायराइड कार्टिलेज बना दिया। ये देखो सेम है, हायोइड बोन, थायराइड कार्टिलेज, ये मेरा स्टर्नम और ये मेरा स्कैप्यूला। अभी हम लोग इंफ्रा हायोइड मसल्स पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये इस मसल के फैमिली मेंबर्स है, यानी कि कंटेंट्स है,
ठीक है। रूफ और फ्लोर तो बनाते ही है, रूफ जो हमारा बनाता है वो सुपरफिशियल फेशिया बनाता है। अभी उन्होंने रूफ फ्लोर सब कुछ बना दिया, अब वो बोल रहे हैं मेरे को फैमिली मेम्बर्स चाहिए। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स कौन है? ये मसल्स है, इंफ्रा हायर्ड, क्योंकि ये मसल्स हायर्ड बोन के नीचे है इसलिए उनको इंफ्रा हायर्ड मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मसल ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या बनाया मैंने? थायराइड से लेके हायर्ड बोन तक जा रहा है, तो इसलिए इसको थायरोहायर्ड बोलेंगे। ये देखो सेम मसल यहाँ पे भी है, थायरोहायर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मेरा थायराइड है, थायराइड से मैं स्टर्नम तक जाऊँगा तो स्टर्नोथायराइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये मसल बन गया स्टर्नोथायराइड। अभी बोलता है कि नहीं भाई मेरे को सीधा जाना है, मेरे को इसके पास आना ही नहीं है, तो हायर्ड बोन जब स्टर्नम को कनेक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टर्नोहायर्ड मसल। सिंपल है। और बाद में एक स्कैपुला के पास एक बोन प्रेजेंट रहता है, एक मसल प्रेजेंट रहता है जिसको होमोहायर्ड बोलते हैं। तो हमारा ये होमोहायर्ड ही तो है जो सेपरेट कर रहा है, यानी कि इसके पीछे आपको कैरोटिड ट्रायंगल मिलेगा ना सुपीरियर बेली के पीछे, और यहाँ पे आपको ये फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं। किसके फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं? मस्कुलर ट्रायंगल के। तो ये आपका हो गया सुपीरियर बेली, बीच में एक लिगामेंट रहता है, टेंडन रहता है जो इसको कनेक्ट करता है सुपीरियर और इन्फीरियर बेलीज को, जैसे डाइगैस्ट्रिक में करता था तो उसको बोलेंगे इन्फीरियर बेली। अभी इन्फीरियर बेली हमारे पोस्टीरियर ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो हम लोग जो पोस्टीरियर ट्रायंगल्स ऑफ नेक का वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। ये सिंपल है, एक चार्ट है, आपको पढ़ना है ये। अगर आपने ये सब पढ़ लिया ना, ये डायग्राम सिर्फ पढ़ लिया ना, तो आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट क्या है, डिस्टल, ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, बुक खोलते हैं हम लोग, ये देख के डर जाते हैं। तो ये कुछ नहीं, ये ऐसा आप पढ़ो, ये ऐसा पढ़ो, ये इसको इधर कनेक्ट कर रहा है, ये इसको इधर कनेक्ट कर रहा है, तो इंजर्शन और ये इंजर्शन अटैचमेंट सारी चीज़ें आपको समझ जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगा। और नर्व सप्लाई तो सिंपल है, आंसर सर्विकलिस कर रहा है, तो ये डायग्राम अगर आप देख लोगे तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, ये आपके हायर्ड के मसल्स है, सुपीरियर बेली, तो इसको कौन कर रहा है? C2, C3, C1, तो ये कौन कर रहा है? सुपीरियर रूट कर रहा है। इन्फीरियर रूट किसको कर रहा है? इन्फीरियर रूट किसी को नहीं कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे इन्फीरियर बेली को कर रहा है, तो वो आएगा ही नहीं, सुपीरियर रूट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ लेनी है, बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। होप आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो एंड ये पढ़ने की स्टाइल अच्छी लगी हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझसे कुछ बात करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। आई गिव यू माई मेल ID, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू शेयर, सब्सक्राइब, लीव योर कमेंट्स गाइज। एंड जितना आप नॉलेज आगे बढ़ाओगे ना, आप जितना नॉलेज लोगों को दोगे ना, आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो हैप्पी वॉचिंग गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।